वेल डन। मेरा तीर सही निशाने पे जाके लगा है। मैं तुम सबसे खुश हूं। कल सुबह तुम सबको पैसे मिल जाएंगे। अब कोई चाह के भी मुझे अपने मकसद में नाकाम नहीं कर सकता। ये तावीज, ये तावीज तुम्हें कहां से मिला? बीजान मेरे तकिए के गिलाफ से मिला है। ला, ये हमारे घर में कैसी हरकतें होने लगी? पता नहीं बीजान, मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है, ऐसे लगता है जैसे मेरी जान को खतरा है। अब बीजान बीजान मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इससे लोग मर जाते हैं ना। कौन कर सकता है ऐसी हरकत? इस घर में तो सारे अपने हैं ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वैसे पता नहीं किसने ये काम किया। रजिया तो नहीं करवा सकती। रजिया को तो हमारे खानदान से कोई दुश्मनी नहीं है। ये काम अपने ही करवाते हैं। लेकिन नहीं, पता नहीं किसने किया होगा ये काम। बीजान, अगर सादिया भाभी और कुलसुम भाभी होती तो उन पर शक किया जा सकता था, मगर वो तो यहाँ से चली गई है, तो जाहिर है यहीं किसी फर्द ने की होगी ये हरकत। मेरा शक तो रिमशा पे जाता है। मेरा मतलब है कि इस घर में कोई इसे पसंद नहीं करता ना, तो शायद उसने मेरे ऊपर ये। हाँ, हो सकता है उसका काम। नहीं नहीं, रिमशा नहीं हो सकती। वो पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। इसे तुम ले जाओ और इसे जला दो। अरे आयजा, इतना गुस्सा? खुशबू, मेरा कोई मूड नहीं है इस वक्त बहस करने का। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे गुस्से की वजह जानती। मैंने सब सुन लिया था। आयजा, तुम इस बात को लेकर परेशान हो ना कि बीजान ने इस बार भी रिमशा को बुरा नहीं कहा, बल्कि उसकी साइड ली है। खुशबू, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ से जा सकती हो। देखो आयजा, ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म करो। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुशबू, आई सेड गो। ओके, भलाई का तो जमाना ही नहीं है।
रहमत, सूप पी लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है सर। कैसे भूख नहीं है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलिए ये सूप पी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ रहमत? आपकी ये हालत देख के मेरा दिल बैठे जा रहा है। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है अभी। मैं समझ सकती हूँ रहमत, आपका ये गुस्सा जायज है। कोई भी औलाद ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि उसके वालिदैन का उसके साथ कातिलों वाला सलूक हो। क्या वाकई ऐसे वालिदैन होते हैं जो जायदाद के लिए अपने बेटे को मार डालें? नहीं है वो मेरी माँ। अगर उन्होंने जायदाद के लिए मुझे मरवाने की कोशिश की है तो ठीक है, तो मैं भी बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा। मतलब जैसे कोई तैसा, जैसा कोई करेगा वैसा ही वो भरेगा भी। तो इसका मतलब है कि आप बीजा को भी कुंटों से पिटवाएंगे? कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? उनकी तरह मैं भी उतना बेरहम नहीं हुआ। मैं तो ये सोच रहा था कि ये जायदाद, ये पैसा, ये माल दौलत रिश्तों के सामने बेमानी चीजें हैं। मैं तो अपनी मां और अपनों में लौटना चाहता था, लेकिन नहीं। मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगा। ठीक है, उनकी तरह मैं ये सब कुछ तो नहीं करूंगा, लेकिन खामोश नहीं बैठूंगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे ये अपने मशवरे देना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे सारे मशवरे एकदम घटिया और फ्लॉप होते हैं। मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। रिलैक्स आयजा, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? अगर एक प्लान फ्लॉप हो गया तो क्या हो गया? और तुमने एक बात नोट की? वो क्या? यही कि आज पहली बार बीजा ने रिमशा को कोई इल्जाम नहीं दिया और ना ही उसके बारे में कुछ गलत बोला। क्या ये आने वाले खतरे की घंटी है? वही खतरा जो तुम्हारे सर पे मंडलाने वाला है। जस्ट शट अप, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, फिलहाल तुम अपना गुस्सा ठंडा करो और बीजान से परमिशन लो। कल मेरे भाई की मंगनी है और तुमने आना है। बीजान की तुम फिक्र मत करो, वो तो मेरी मुट्ठी में बंद है। और वैसे भी मुझसे परमिशन लेना ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। और मुझे भी पूरा यकीन है कि बहुत जल्द तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी मिलने वाली है। अच्छा ठीक है, लेकिन कल आना कितने बजे है? कल तुम 5 बजे आ जाना। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। ये हमारा खानदानी सेट है और हमारे घर की एक रिवायत है कि जब लड़की की शादी होती है और वो बहू बन के आती है तो हम उसको ये सेट दें। लेकिन बीजान, आपने तो अपनी किसी भी बहू को नहीं दी अब तक। हाँ, लेकिन वो तो इस काबिल ही नहीं थी। क्या नाम था उनका? बीजान, सादिया भाभी और कुलसुम भाभी। अगर वो घर संभाल लेती तो मैं ये सेट भी दे देती, क्योंकि इस सेट के साथ एक रिवायत और है कि ये सेट उसको जाएगा जो घर की जिम्मेदारी संभालेगी। हम सोच रहे हैं
कि अब ये घर की जिम्मेदारी नेमत की दुल्हन को सौंप दे। जी जी बीजान, रिमशा को? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम उसे आज थोड़ी दे रहे हैं सेट। आज तो तुम पहन लो ना। जी बीजान। आ जाओ। बहुत शुक्रिया बेटा, यहाँ रख दो। ये तो बहुत ही प्यारा है। आपका है? ये हमारा सेट है। मैं देख लूं? जरूर जरूर, ये लो देखो। बहुत खूबसूरत है ये तो बीजान। बीजान के दिल में रिमशा के लिए इतनी हमदर्दी कहां से आ गई? मेरा बस चले तो ये ज्वेलरी से तुम्हारे गले का फंदा बना दूं। बहुत प्यारा है बीजान। ये लो आयशा, आज ये तुम पहन लो। हाँ, फिर हमें ला के दे देना। हेलो। बीजान से मेरी बात कराओ। ओह रहमत भाई, ना सलाम ना दुआ, ये क्या बात? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी बात कराओ मेरी। अच्छा, अगर ना कराऊं तो भाड़ में जाओ। वहां तो बीजा ने आपको पहले से भेज दिया। खैर, कोई मैसेज है तो बता दें, मैं उनको दे दूंगी। तुम्हें मैसेज देने से बेहतर है कि बेचारे रहमत भाई। रिमशा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब? यही कि बीजान का इतना नॉर्मल बिहेवियर क्यों है तुम्हारे साथ? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि मैं कितनी सिंसियर हूँ। सिंसियर माय फुट। तुम्हारी ये जो सिंसियरिटी है ना, कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी सबके। 3 दिन कहा था ना मैंने तुम्हें कि 3 दिन में तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। मेरी मंजिल इस वक्त बहुत करीब है मेरे। और ये जो बीजान है ना, तुम्हें पलकों पे बिठा के रख रही है, वो ही तुम्हें कल इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगी। कल किसने देखा है आयजा? जो है वो आज है। और काइंडली मुझे इस घर से भेजने के ख्वाब देखना छोड़ दो। रिमशा, मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करना आता है। किसके ख्वाबों की बात हो रही है भाई? रिमशा के और किसके? अच्छा, तो फिर तो ख्वाब में मैं ही होऊंगा। क्यों? अरे आप कहां से बीच में आ गए? रिमशा ने तो कोई बुरा ख्वाब देखा है, वो भी खुद के बारे में। कैसा ख्वाब? सब बताती हूँ, पहले मुझे मार्केट लेके चलो। किस खुशी में? अरे मेरी फ्रेंड के भाई की मंगनी है आज, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तो तुम ड्राइवर या फिर तुम दोनों एक साथ चले जाओ ना। अरे रिमशा खाना बनाने में मसरूफ है, ड्राइवर के साथ बीजान ने जाने से मना किया है, लिहाजा आप ही को जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे जाना पड़ेगा? जी। चलो। रिमशा, तुम्हारे लिए कुछ क्या है बाहर से? अच्छा चलो।
मेरी नींद हराम करके आप यहां सुकून से बैठी हैं। क्या हुआ तुम्हें? ये बाजू पे चोट कैसे लगी? वहीं रुक जाइए। बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी हालत किसने बनाई है? मुझे बेटा कहने का हक आपने खो दिया है और मेरे सामने ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी हकीकत को जान चुका हूं। मां का लफ्ज कितना मीठा, मुकद्दस और पाक होता है, लेकिन आपने तो इस लफ्ज का भी कोई ख्याल नहीं किया। आज आपको बीजान कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। किस लहजे में बात कर रहे हो? तमीज भूल गए क्या? जब आपने कुछ करने से पहले नहीं सोचा तो मैं कुछ कहने से पहले क्यों सोचूं? वैसे एक बात तो बताएं, मुझे पिटवाने के लिए उन गुंडों को कितने पैसे दिए आपने? हाँ भाई, हो गया तुम्हारे सब काम? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज भूल रहे हैं आप। अब क्या भूल रहा हूँ? गोलगप्पे। अबे यार, अब गोलगप्पे जरूरी है क्या? क्या मतलब हर दफा? डेफिनेटली खा के जाऊंगी। अगर आपको नहीं जाना मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे, लेकिन मैं खा के जाऊंगी, दैट्स इट। अच्छा, तो मैं ड्रॉप कर दूं और घर चले जाऊं ताकि बीजा मुझे घर से निकाल दें। हाँ, वो आपका मसला है, मेरा नहीं है। मुझे खाने है, दैट्स इट। अच्छा, मेरी माँ खिलाता हूँ। कितने अच्छे हैं आप। कितनी जिद्दी हैं आप। तुम बैठो, मैं हाँ लेकर आता हूँ। उसे कहना खट्टा पानी से ज्यादा दे दे प्लीज। चलो। ये क्या? दीपक ने मेरी कॉल कट करके अब फोन ही ऑफ कर दिया। ये भी जरूर आयजा की हरकत होगी। क्या करूं मैं इस लड़की का? हमें कभी भी इस गुस्ताखी की उम्मीद नहीं थी। और रहमत से तो हमें बिल्कुल नहीं थी उम्मीद कि वो अपनी माँ पे इल्जाम लगाए कि उसकी हालत हमारी वजह से है। तुम लोगों के लिए हमने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। तुम लोगों को किसी के आगे झुकने नहीं दिया। और आज वो हमारे मुंह पे ये कह के चला गया कि हम जायदाद के लिए इतना गिर सकते? ये जान, अगर आप कहें तो मैं बात करूं। नहीं, आज के बाद ना हमारा उससे कोई ताल्लुक है, ना उसका हमसे कोई ताल्लुक है। हम मर गए उसके लिए और वो मर गया हमारे लिए। ये सुन लो शफकत, जो उससे ताल्लुक रखना चाहता है शौक से रखे, लेकिन फिर उसके साथ उसके घर में जाके रहे। लेकिन बीजान, एक बार अगर हमने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। हमें अपने फैसलों में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। बीजान, इस बात पर भी तो गौर कीजिए कि आखिर रहमत भाई की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और किस बेस पर वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर वो इतनी बड़ी बात कहने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्यों आप पर इल्जाम लगाने का गुनाह किया? गुस्ताखी माफ बीजान, लेकिन इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन है जो रहमत भाई के दिल में आपके लिए नफरत कर रहा है।
उनके कान भन रहा है, आपसे बदगुमान कर रहा हूं। थक गया यार। मिल गई फुर्सत तुम्हें घर वापस आने की। यार तुम जानती तो हो ना ऐसा को, शॉपिंग करने ले जाओ तो फिर रुकती नहीं है। आज कुछ ज्यादा देर कर दी उसने। देर लगा दी या जानबूझकर देर हो गई मैंने? क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं। तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ था? फोन तो मेरा बंद नहीं होता। हाँ नहीं, बैटरी डेड हो गई होगी। अच्छा, दिखाओ फोन। फोन की बैटरी तो काफी है। पता नहीं यार, गलती से बंद हो गया होगा। क्या सोच रही हो? क्या बात है, कोई परेशानी है? परेशानी थी, इसी वजह से तुम्हें फोन कर रही थी। क्या हुआ? आज रहमत भाई आए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी सिचुएशंस कहाँ से आ रही हैं और रहमत भाई इतना कुछ भी कर सकते हैं, इसका मुझे यकीन नहीं हो रहा। बीजान, बीजान, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बीजान, जो आपने मुझे ज्वेलरी सेट दिया था वो मेरे कमरे में नहीं है। क्या सेट नहीं है? अभी तो तुम लेके गई थी। बीजान, मैं नहीं जानती, मैं तो वो ज्वेलरी बॉक्स ड्रेसिंग पर रखकर वॉशरूम गई थी और जब वापस आई तो वो खाली था। कहाँ चला गया? अच्छी तरह देखो जाके, वही कहीं होगा। बीजान, मुझे तो कहीं नहीं मिला, हर जगह देख लिया मैंने। बल्कि मैं तो शाम को मंगनी पर जाने की तैयारी में लगी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक इस घर से एक तिनका कहीं नहीं गया तो सेट कहाँ जा सकता है? बीजान, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने जो मुझे सेट दिया था वो ज्वेलरी बॉक्स में नहीं है। आज तक तो रजिया ने भी हमारी चोरी कभी नहीं की। ये सेट कैसे गायब हो गया? बुलाओ रजिया को, अभी बुलाओ।
मालूम। भाई आयजा के कमरे में से कहाँ चली गई उसकी ज्वेलरी? कहाँ चला गया जेवर? बेगम साहबा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें कह रही हूँ शराफत से जेवर ला दो, वरना इतना बुरा होगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। बेगम साहबा मैं इतने सालों से आपका काम कर रही हूँ, आज तक कभी किसी चीज को गलत नियत से नहीं देखा। हो सकता है आयजा बीबी रख के कहीं भूल गई हो। बहस मत करो, हद हो गई। भाई घर की चीज है, यहाँ पे तुम्हारे अलावा तो कोई है नहीं, कोई बाहर से आके तो ले जा नहीं सकता। इसी घर में से किसी का काम होगा ना। कहाँ है जेवर? तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई नहीं है, कोई बाहर से आके तो ले नहीं गया। क्या बात है बीजान, सब खैरियत तो है? आपा, वो जो बीजान ने मुझे सेट दिया था ना निदा के भाई के एंगेजमेंट पर पहनने के लिए, वो कहीं गायब हो गया है। रजिया, लगता है तुम्हें शराफत की जबान समझ नहीं आती। मुझे पुलिस को बुलाना होगा। नहीं बीजान, मेरे पे जुल्म मत करे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहती हूँ बीजान, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम सारी जगह देख लेते हैं। हो सकता है आयजा कहीं रख के भूल गई हो। आयजा का कमरा तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम उस कमरे की तलाशी लेंगे जिसमें हमें शक है। ना ही रजिया के रूम से कुछ मिला और ना ही आयजा के। कहा जा सकता है भाई? बीजान, मेरे ख्याल में हमें पूरे घर की तलाशी लेनी चाहिए। इस घर में सभी अपने हैं, और अपने ही घर में कौन चोरी करता है? वैसे मेरा ख्याल है आयजा ठीक कह रही है, हमें देख लेना चाहिए, तसल्ली कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर पता तो चले कि वो सेट कहाँ गया। थोड़ी देर तो इंतजार कर लो रहमत, आ रही हूँ। तो कितना अजीब घर है ये। इस घर के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। आयजा, ये तुम क्या कर रही हो? खुशबू, प्लीज डोंट माइंड। बीजान का खानदानी सेट कहीं खो गया है। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि वो खानदानी सेट मैंने चुरा लिया है? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि घर के सभी कमरे देखे जा रहे हैं। हो सकता है गलती से कहीं इधर ना आ गया। ओह, आप शौक से इस पूरे कमरे की तलाशी लें। आयजा, यहाँ भी देख लो। अरे नहीं नहीं पापा, मेरे ख्याल में तो यहाँ नहीं होगा। हम लोग नेमत के कमरे में जाकर चेक कर लेते हैं। खानदानी हार मेरे किस काम का? मैं तो इस पूरे घर पे कब्जा करने का इरादा रखती हूँ। आयशा मैडम, अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में मैं पहले भी पकड़े जाने से बाल बाल बची हूँ। रहमत, अगर तुम्हें देख लिया ना तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। रिलैक्स, क्या हो गया यार? मैं जानता हूँ रहमत घर पे नहीं है, तभी तो मैंने आने का रिस्क लिया है मेरी जान। बोलो क्या तकलीफ है? यार मुझे तो रात भर खुशी से नींद नहीं आई कि इतनी जल्दी हम अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं। बहुत जल्द रहमत की सारी जायदाद मेरे हाथ में होगी।
मेरे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। मेरी जान, मुझ में और तुम में कोई फर्क है क्या? जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बस तुमसे 5 मिनट के लिए मिलने के लिए आया था। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। जी, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह सबके कमरों में तलाशी लेना। इट्स ओके, इसमें अच्छा लगने या ना लगने वाली कौन सी बात है? इस घर से चीज गुम हुई है तो इसी घर में ढूंढेंगे ना। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि इस घर में पुलिस आए और उस बेचारी बेकसूर रजिया को किसी किस्म की सजा मिले। तुम तो बीजान के गुस्से को जानती है, हर बात को कितना सीरियस लेती हैं। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सेट जरूर मिल जाएगा। मिल तो जाएगा, मगर तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा रिमशा दीदी। ये क्या है? बीजान का खानदानी जेवर तुम्हारी अलमारी से? ये यहाँ महम, ये सब क्या है महम? वो मेन डोर क्यों खुला हुआ था? वो दूध वाला आया था सुबह, इसलिए। दूध वाला आया था तो मेन डोर बंद करके अंदर आना था ना? वो मैं भूल गई। तो यहां क्या कर रही थी तुम? ठंडी हवा आ रही थी तो इसलिए दरवाजा बंद करने आई थी। ठंडी हवा आ रही थी? तुम्हारे माथे पर पसीना देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें खुद ठंडी हवा की जरूरत है। और घबरा तुम ऐसा रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, वो जिस्म में सर्दी और माथे पे पसीना। तुम औरतों को भी समझना बहुत मुश्किल काम है। वो आप बीजा के पास गए थे ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उन लड़कों ने बीजा को फोन क्यों किया था? वो मैं नहीं जानता, लेकिन अब मेरा भी जो दिल आएगा मैं वही करूंगा।